मैंने एक वीडियो आप सबके साथ शेयर की थी जिसमें आप सबको मेरी लुक काफी अच्छी लगी थी और मुझे इतने डीएम आ रहे थे कि आप भी आपने अपने बालों को कैसे कर्ल्स किए हैं हमें भी बता दें। मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर कर दूं कि मैंने अपने बालों में ये कर्ल्स कैसे किए हैं। एक बात तो है कि इन कर्ल्स के साथ ना एकदम लुक चेंज हो जाती है। मेरे बाल हैं लंबे, मैं जब स्ट्रेटनर के साथ कर्ल करती हूँ ना तो वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते, अच्छे तो लगते हैं लेकिन जैसे मैंने ये कर्ल्स किए थे ये मेरे बालों में बहुत सूट करते हैं और सच में इसके साथ लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप सबको भी मेरी ये लुक काफी अच्छी लगी थी तो मैं आप सबके लिए हाजिर हो गई हूँ एक ट्यूटोरियल लेके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। बहुत आसान है इस तरह बालों को कर्ल्स करना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले जाए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलें जी ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने बालों को खोल लेना है। खोलने के बाद आपने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद हमने क्या करना है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं तो आपने हल्का हल्का बालों को स्ट्रेट कर लेना है। मेरे ये फ्रंट से थोड़े थोड़े वेवी हैं, वो भी ये वेदर की वजह से हैं, तो आपने बिल्कुल डेड स्ट्रेट बालों को नहीं करना, हल्का हल्का बस स्ट्रेट कर लेना है। अगर तो आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है स्ट्रेट करने की, बस हल्का हल्का आपने स्ट्रेट इसलिए करना होता है कि फाइनल लुक अच्छी आए। अदरवाइज जो ऊपर वाले बाल है ना वो अजीब लगते हैं, ऐसे लगता है कि ये वाले बाल जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, फाइनल लुक अच्छी नहीं आ रही होती। तो बस मैंने भी ये ऊपर ऊपर से स्ट्रेट किए हैं फाइनल लुक के लिए। इसके बाद हमने अपने बालों में सेक्शन बनाने हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो आप ज़्यादा सेक्शंस बना लें कि बालों को कर्ल्स करने में आसानी हो। मैं इस तरह से सेक्शन बनाती हूँ कि ऊपर वाले बालों को मैं कवर कर लेती हूँ, नीचे वाले बालों की 2 सेक्शंस बना लेती हूँ। जैसे ये वाले बाल मैं ऊपर वाले कवर कर रही हूँ, इनका मैं जुड़ा कर लूँगी, इनको लास्ट पे मैं कर्ल्स करूँगी। पहले मैं ये जो नीचे मेरे बाल रह गए हैं 2 साइडों पर आपको नजर आ रहे हैं, इनको मैं कर्ल्स करूँगी। अगर तो आप बिगनर्स हो, आपने पहली दफ़ा कर्ल्स करने हैं तो आपको मुश्किल हो रही है बालों को हैंडल करने में, तो आप छोटे छोटे सेक्शंस बना लें, उसके साथ आपको आसानी होगी। आज जो मैं कर्ल्स करूंगी वो मैं स्ट्रेटनर के साथ नहीं कर्लर के साथ करूंगी। आपने भी अपना कर्लर निकाल लेना है और उसको हीट अप कर लेना है। उसके बाद आपने छोटे छोटे सेक्शंस लास्ट से स्टार्ट करने हैं, स्टार्ट से नहीं करने। लास्ट से स्टार्ट करने के बाद आपने कर्लर को कुछ इस तरह से पकड़ना है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसका फेस जो है कर्लर का आपने नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद आपने अपने बालों को इस तरह राउंड राउंड घुमाना है। इसके बाद आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसको ऐसे ही रहने देना है, तकरीबन 10 सेकंड्स लगा लें या 15 सेकंड्स लगा लें। उसके बाद आपने अपने बालों को ओपन कर लेना है तो आपके बाल कर्ल्स हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है सेक्शंस लेने में, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इन कर्ल्स को आप 2-3 दफा ट्राई करेंगे ना तो आपको सेक्शंस लेने आ जाएंगे। मोस्टली लोगों को ये भी इशू होता है कि कर्लर के साथ कर्ल्स करने से उनके कर्ल्स ज्यादा देर तक स्टे नहीं करते। अगर तो आपको भी ये इशू है तो आपने क्या करना है कि जैसे जैसे आपने कर्ल्स करते जाना है वैसे वैसे आपने अपने बालों को फोल्ड करके किसी भी पिन के साथ उसको कवर कर देना है। उसके बाद आपने ऊपर स्प्रे कर लेनी है और फिर जब आप फंक्शन पे पहुंचने वाले होंगे तब आपने अपने बालों को खोल लेना है, तो आपके बाल जो हैं वो खुलेंगे नहीं। मुझे पर्सनली ये कर्ल्स बहुत पसंद है, वो इसलिए पसंद है कि आपने अर्जेंटली किसी फंक्शन पे जाना, आपके पास शॉर्ट टाइम है तो स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स करते हुए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इनके साथ जल्दी हो जाते हैं और इनके साथ लुक भी एकदम चेंज हो जाती है। इसी तरह वीडियो को देखते देखते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। बहुत सारी लड़कियों को कर्लर के साथ कर्ल करने में इसलिए मुश्किल होती है, उन्हें कर्लर पकड़ना नहीं आता। जब आपको कर्लर पकड़ना आ जाएगा ना तो कोई मुश्किल नहीं है इसके साथ कर्ल्स करने में। जैसे मैंने पकड़ा है, अगर आप ऐसे ही पकड़ेंगे ना तो एक साइड पे ना 5 मिनट भी नहीं लगते कर्ल्स होने में। ये तो मैं आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो 5 मिनट में एक साइड पे कर्ल्स हो जाते हैं। फ्रंट वाले सेक्शन को कर्ल करते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि कर्ल की साइड जो है उसकी साइड फेस की तरफ नहीं होनी चाहिए, बालों वाली साइड की तरफ होनी चाहिए, जैसे मैं कर्ल कर रही हूँ। अगर आप फेस की तरफ इसका कर्ल कर लेंगे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फेस की एकदम शेप ही खराब हो जाती है और लुक भी नहीं आती। जैसे मैंने कर्ल किया है फ्रंट वाला, आपने वैसे ही करना है। एक साइड हो गई है मेरी कंप्लीट, सेम एज इट इज आपने दूसरी साइड पे भी कर्ल कर लेना है और इन कर्ल्स को आपने किसी भी कैचर के साथ कवर कर लेना है। उसके बाद आपने ऊपर वाला सेक्शन ओपन करना है, वो इसलिए आपने कवर करना है कि ऊपर वाला सेक्शन बाकी बालों के साथ मिक्स ना हो। उसके बाद आपने फिर से एक साइड से इस तरह कर्ल करने शुरू कर देने हैं। सेक्शंस आपने ध्यान से लेने हैं। अगर तो आपको बिल्कुल सैलून जैसे कर्ल्स चाहिए ना तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले सेक्शंस के जब कर्ल्स करने हैं ना तो आपने
स्टार्ट से स्टार्ट करना है, कर्ल्स ज्यादा स्पेस नहीं देनी, उसके साथ आपके कर्ल्स बहुत बाउंसी लगेंगे। सेम जैसे मैं कर रही हूँ आपने बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, मैं ज्यादा स्पेस नहीं रख रही। इसी तरह आपने अपने सारे कर्ल्स एक साइड वाले कंप्लीट कर लेने हैं और फ्रंट वाले बालों को आपने कैसे कर्ल करना है ये आपने यहाँ से ध्यान से देखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब आपने कर्ल करने हैं, कर्ल की जो साइड है वो आपने बालों की तरफ रखनी है, फेस की तरफ नहीं करनी। ये ले जी, एक साइड हो गई है मेरी कंप्लीट। देखें कितने अच्छे कर्ल्स हुए हैं ना। आपने इन कर्ल्स को ना एक साथ फोल्ड कर लेना, ये ज्यादा जल्दी खुलेंगे नहीं। और फोल्ड करने के बाद ना इनको आप ऐसे ही स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आपने करनी है। वैसे मैं करती नहीं हूँ, मेरे जल्दी खुलते भी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी कर्ल्स कर लेने हैं। दोनों साइड्स के कर्ल्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं तैयार होके मिलती हूँ। ये रही जी मेरी फाइनल लुक। अब आपने इस तरह का कॉम्ब ले लेना है। अगर आपके पास ये कॉम्ब नहीं है तो आप अपनी फिंगर्स के साथ भी अपने कर्ल्स को खोल सकते हो। आपने अपने सारे कर्ल्स को ओपन कर लेना है। यहाँ जी ट्यूटोरियल होता है हमारा कंप्लीट। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कर्ल्स को कॉम्ब करने के बाद ना आप हल्का हल्का स्प्रे भी कर सकते हो बालों में, लेकिन आपने क्लोजली बालों के पास जाके स्प्रे नहीं करनी, दूर से स्प्रे करनी है। अगर आप पास जाके करोगे ना तो बाल चिप से लगेंगे, ऐसे आपने नहीं करना। दूर से स्प्रे करोगे तो बाल बहुत अच्छे लगेंगे। एज यूजुअल मुझे तो अपने बालों की फाइनल लुक बहुत अच्छी लगी थी। आपने भी इन कर्ल्स को जरूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आके आपने रिव्यू जरूर देना है कि आपके कैसे हुए बाल कर्ल्स। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो होती है कंप्लीट, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।